दोस्तों, जिंदगी की इस उलझनों में आज मनुष्य जिस तरीके से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहा है, ऐसे ही जिंदगी को जीने से मेरे अनुसार कोई फायदा नहीं है। जिंदगी की उलझनें जब जिंदगी के जहन से टकराती हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे निकलने वाली रेखाएं इस चीज को प्रदर्शित करती हैं कि मनुष्य जीवन में जिस इंसान ने कठिनाइयों का सामना नहीं किया, जिस इंसान ने कठिनाइयों के पहाड़ को नहीं तोड़ा, जिस इंसान ने कठिनाइयों के सड़कों पर नहीं चला, उस इंसान का जीवन जीवन नहीं। ऐसे ही तमाम प्रकार के प्रश्नों को एकत्रित करके आज हम आपके बीच में आए हैं कि अगर आपको मनुष्य जीवन मिला है तो इसे सार्थक कैसे बनाया जा सके, अपने माँ बाप के फर्ज को कैसे अदा किया जा सके। देखिए साथियों, मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब इस धरा पर, जब इस पृथ्वी पर, जब इस मनुष्य तन को आपको ईश्वर ने दे ही दिया और आप एक पुत्र के रूप में, अपने पिता के एक पुत्र के रूप में इस जमीन पे जन्म ले ही लिए हैं, तो दोस्तों आपकी ख्वाहिश है कुछ करने का। देखिए दोस्तों, हर माँ बाप का ख्वाहिश होता है कि मेरा बेटा पैदा होगा और मुझे मेरे जीवन का वो सहारा बनेगा। ऐसे ही टॉपिक हम आपके लिए इसलिए लेकर के आए हैं कि हर एक बेटा अपने पुत्र के कर्तव्य को समझ सके। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यही चर्चा करना चाहूंगा कि अगर हर बेटा अपने बाप के, अपने पिता के, अपने फादर्स के, अपने गॉड्स के, जो कि पिता मेरा भगवान होता है जिसने मुझे जन्म दिया, और उस पिता के फर्ज को निभाना हमारा और आपका एक बहुत अहम कर्तव्य है। इसी टॉपिक को लेकर के हम आए। साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि इस पृथ्वी पे अगर हमें मनुष्य जन्म मिल ही गया है तो इसे हमें सार्थक बनाना है। और सार्थक बनाने के लिए दोस्तों एक ही वर्क हमें करना होगा, अपने लक्ष्य को पहचानना होगा। हर पिता का एक लक्ष्य होता है, हर पिता का एक कर्तव्य होता है, हर पिता का एक मानना होता है, हर पिता का एक मतलब होता है कि मेरा बेटा लायक। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इस चीज को बताना चाहूंगा कि किसी पिता पूरा जीवन, एक बाप की बात तब समझ में आती है जब एक बाप का बेटा जब कभी बाप बनता है। जब हम बाप बनेंगे तब इस चीज को जान पाएंगे कि एक पिता का कर्तव्य क्या होता है, कितने कठिनाइयों से, कितने पहाड़ों से आगे बढ़ता है इंसान। एक बाप आपके कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करता है। एक बाप को ही चिंता होती है कि मेरा बेटा दूध कैसे पिएगा, भले ही उसके थैली में 1 रुपए ना हो, और आपके दूध की व्यवस्था करने के लिए 1 रुपए की तलाश में वो दर दर भटकता है, और शाम जब हो जाता है आपकी दूध की व्यवस्था नहीं कर पाता है, तो वही बाप सोचता है कि आज मेरे बेटे के दूध का कैसा होगा, और एक दिन वो दुकानदार से उधार ले लेता है। वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। और जब वो दुकानदार से उस पैसे को उधार ले लेता है, फिर दूसरा दिन आता है काम नहीं मिलता है, तीसरा दिन आता है काम नहीं मिलता है, 3 दुकानदार अपने पैसे को मांगते हैं आपके पिताजी से, फिर भी आपके पिताजी वर्क नहीं पा रहे हैं, फिर भी आपके तलाश में लगे कि मेरे बेटे की दूध की व्यवस्था शाम तक मुझे चाहे जिस हालत में करना, अर्थात मेरा लाल, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा बेटा भूखा रह जाए। और वही बाप जो काम 100 रुपए में मिलता है, उसी काम को 20 रुपए में करने के लिए तैयार हो जाता है, भले ही उसकी 4 गुना मेहनत पड़े, क्योंकि उसकी गर्ज केवल आपके लिए। अपने सर पर एक कपड़ा ना हो तो बाप यही सोचता है किसी समाज में जाना है, लेकिन बेटे के शरीर पर कपड़ा होना चाहिए, नहीं समाज में लोग यही कहेंगे देखिए बाप अपना कितना अच्छा पहना, बेटा गंदा घूम रहा है। लेकिन अगर बेटा पहना रहेगा तो पिता को लोग नहीं कहेंगे, लोग यही कहेंगे देखो बाप ने भले खराब पहना लेकिन अपने पुत्र की व्यवस्था। दोस्त, एक बाप की अभिलाषा होती है, एक पिता की अभिलाषा होती है कि मेरा पुत्र जब सफल होगा तो मेरी सारी ख्वाहिशों को पूरा करेगा, और उस बाप की पहली एक ही ख्वाहिश होती है समाज में चर्चित होना। कम से कम किसी का बेटा इतना सफल हुआ, जब भी कोई बेटा सुनता है, जब कि कोई इंसान सुनता है कि आज मेरा बेटा आईएएस बन के आया, मेरा बेटा आईएएस बन के आया, मेरा बेटा पीसीएस बन के आया, मेरा बेटा एनडीए में हो गया, मेरा बेटा यूपीएससी में हो गया, साथियों हम बताना चाहते कि उसके बॉडी में किस प्रकार का उफान आता है, उसकी आत्मा को कितनी शांति मिलती है, इसे फील नहीं किया जा सकता। इसे तभी फील किया जा सकता है जब आप उस चीज को बन करके दिखा देंगे, अपने बाप की अभिलाषाओं को पूरा कर देंगे, अपने पिता की अभिलाषाओं को पूरा कर देंगे। अगर आप अपने पिता की अभिलाषाओं को, अपने बाप की अभिलाषाओं को
अपने मम्मी की अभिलाषाओं को जिस दिन पूरा करके दिखा दिए। साथियों, एक चीज इसको जान लीजिए कि पिता की उम्र उसी दिन बढ़ जाती है जब उसका बेटा उसकी आंखों के सामने सफल होकर के और बुलंदियों को छूने लगता है। मैं कहता हूं, जब आपके पिता ने आपके लिए सारी चीज की व्यवस्था की है, समय से फीस देता है, समय से कपड़ा देता है, समय से किताब देता है, समय से देखभाल करता है, समय से सारी व्यवस्था करता है, अपना भूखा सो जाता है और आपको भूखा नहीं सोने देता है, उस पिता के फर्ज को निभाने में आप आनाकानी क्यों करते हो? दोस्तों, कंपटीशन बहुत टफ है, विकास करना बहुत टफ है, बिजनेस करना बहुत टफ है, कामयाबी हासिल करना बहुत टफ है, अपने आप को सफल बनाना बहुत टफ है। ऐसे ही दशा में आपको सफल होना है और उस सफलता के लिए आप क्या कर सकते हो? इतना आसान नहीं दोस्तों कि आप सफल हो जाइए। इतना आसान नहीं है कि आप हर बुलंदियों को छू लीजिए। उसके लिए अथक प्रयास की जरूरत है। और एक अथक प्रयास और आपकी सफलता आपके पिता को खुशी देती है, आपके बहन को खुशी देती है, आपके माँ को खुशी देती है, आपके भाई को खुशी देती है। और अगर दुनिया में आपके विकास करने से, आपके बिजनेस करने से, आपके सफल होने से इतने लोगों को सुखी का आनंद होता है और सारी व्यवस्था आपको अगर मिलती है, तो आपको सफल होने में इतना समय क्यों लगता है? इसलिए आपको सफल होना है और सफल होने के साथ साथ आपको आगे बढ़ना है। आइए आप हमारे साथ एक शपथ लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। गुड लक।